डेवलप कर सकते हैं इत्यादि। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, यानी कि ऐसे निर्धारक तत्व जो कि आपको यह निर्धारित करने में कामयाब होते हैं कि आप हेल्थी रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती हैं कि आप हेल्थी रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि वंशानुगत मिलती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, मोटापा है, ये बीमारियां हमें वंशानुगत प्राप्त होती हैं। सेकंड है बिहेवियरल, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल हैबिट्स, यानी कि आपका व्यवहार भी इसमें कारगर रहता है कि आप कितने हेल्दी रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। सबसे पहले आती है इसमें लाइफ स्टाइल, यानी कि यदि ऐसा तो नहीं कि आप एक ही सिचुएशन में रहते हैं, जैसे कि आप हर टाइम बैठे ही रहते हैं या फिर आप हर टाइम सोते ही रहते हैं, किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये आपकी किसको इफ़ेक्ट डालेंगे, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेंगी। और पर्सनल हैबिट्स भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती हैं। पर्सनल हैबिट्स जैसे कि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बुरी हैबिट है, जैसे स्मोकिंग करने की, ड्रिंक करने की, तो वो भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेंगी। कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न, तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपने देखा होगा लोगों के पास टाइम नहीं होता है, अपने खाने के प्रति वो टाइम नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जिसके कारण वो मोटे हो जाते हैं, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। अगला है डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि विकासशील देशों में क्या है, लैक ऑफ सैनिटेशन, या वहाँ पे साफ़ सफाई की कमी रहती है, पुअर न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये भी चीज़ें किस चीज़ को इफ़ेक्ट डालती हैं, हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती हैं। अगला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका जो टिश्यूज़ हैं, आपके ऑर्गन हैं, वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर सही से कार्य कर रहे हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है, साफ स्वच्छ है तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर सफाई नहीं है तो आप अनहेल्दी रहेंगे। तो यानी कि ये आपके आसपास का वातावरण भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है। सोशियो इकोनॉमिक, इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति भी आपको हेल्थी रहने में मदद करती है। कैसे मदद करती है, यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप अपने लिए आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, आप टाइम से दवाई ले सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर का इलाज ले सकते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है। एजुकेशन भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता होगा कि कब क्या कौन सी डाइट लेनी है, कैसा संतुलित आहार लेना है, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। ऑक्यूपेशन भी आपको हेल्दी रहने में मददगार होता है। कैसे, यदि आपके पास जॉब है, स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड प्रोमोट्स हेल्थ, यानी कि यदि आप एम्प्लॉयड हैं, यदि आपके पास जॉब है, तो आपको के मन को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके मन को एक संतुष्टि मिलती है, आप मेंटल रूप से फिट रहते हैं तथा साथ ही साथ फिजिकली रूप से भी फिट रहते हैं, क्योंकि आप उसमें कार्य में लगे रहते हैं। लॉस ऑफ वर्क कैन कॉज साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज, यदि आपकी जॉब छूट जाती है तो इसका आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जॉब छूट जाती है तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेस्ड फील करते हैं तथा किसी व्यक्ति से बात करना भी पसंद नहीं करते। सोशली भी आप दूरी बना कर रखते हैं सभी से। हेल्थ सिस्टम भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मिल रही हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर, यानी कि ये सारी चीज़ें भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालती हैं। आगे है, अगला है एजिंग। एजिंग फैक्टर भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि बढ़ती जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो उसको बीमारियां घेरती हैं, तो एजिंग फैक्टर भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा।
धन्यवाद।